मैं तो कह रहा हूँ भाई, अगर इस कंट्री में कोई पैदा हो रहा है ना, तो पैदा होते ही मर जाए, क्योंकि ये तो आदमी जीने नहीं देगा भाई। North Korea, isolated from the rest of the world, ruled by a dictator. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से भाई मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि आज मैं ना ये आलू सा चेहरा दिखने वाला ये जो आदमी दिख रहा है ना, सुअर से मुंह का, आज हम इसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। और वीडियो क्या बनाने वाले हैं, आज ये देखने वाले हैं कि इस मनुष्य ने ऐसे कौन कौन से विचित्र तरीके के नियम लगा रखे हैं अपनी कंट्री में, जिसको कि देखकर भाई आपको हंसी आएगी और मेरे को तो हंसी आ रही है, क्योंकि ये सुअर से मुंह का दिखने वाला आदमी कुछ है ही ऐसा। इसने इतना आतंक मचा रखा है। उसी आतंक के बारे में ना आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और आप भी हंसोगे जरूर कि इसने किस किस तरीके के अपनी कंट्री में नियम लगा रखे हैं। मैं तो कह रहा हूं भाई, अगर इस कंट्री में कोई पैदा हो रहा है ना, तो पैदा होते ही मर जाए, क्योंकि ये तो आदमी जीने नहीं देगा भाई साहब। ये आपको भी पता होगी, ठीक है? तो अब बिना समय बर्बाद करते हुए ना पहले इस आदमी की हरकतें देख लेते हैं कि इस आदमी ने ऐसे कौन कौन से नियम लगा रखे हैं जिसकी वजह से तुम्हें हंसने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो बिना समय बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले नंबर का रूल है वो ये है कि कम से कम दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में ना अपनी मनपसंद चाहे जो हेयर स्टाइल होती है आप उसको रख तो सकते हो। तो इस कबाड़ी ने क्या कर रखा है, औरतों के लिए अलग हेयर स्टाइल निकाल रखी है और आदमियों के लिए अलग हेयर स्टाइल निकाल रखी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि औरतों के लिए जो इसमें हेयर स्टाइल दी गई है केवल और केवल वही वियर कर सकती हैं, और सेम ऐसी आदमियों के लिए अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा अपनी मर्जी का इधर उधर का बाल नचा दिया तो ये तुम्हारी टांट को बंजा कर देगा और खोपड़ी पे ऐसा उस तरह फिराएगा कि तुम्हारी खोपड़ी पर कभी बाल नहीं आएगा। भाई ये उस तरीके का हरामी आदमी है। तो एक ये सबसे बड़ा विचित्र रूल है इसका। रूल नंबर 2 भाई साहब, इसका ये इतना खतरनाक मतलब रूल है कि इतना सनकी आदमी है भाई, इसके सनक पने की आप हद देखो कि अगर मान लो कि आपने कोई गलती कर दी तो भाई आपको 3 जनरेशन तक का आपको भुगतना पड़ जाएगा। अगर मान लो दादा ने किसी की हत्या कर दिया, उसने कोई गलती कर दी, तो भाई दादा तो भुगतेगा अलग, उसका छोरा भुगतेगा और छोरे का छोरा भुगतेगा, यानी कि दादा का नाती भी भाई साहब जेल की सलाखों के पीछे होगा। इस तरह की इसने मतलब प्रॉब्लम खड़ी कर रखी भाई, सलाखों के पीछे 3 जनरेशनों को टांग देता है। तो इसीलिए इस रूल को 3 जनरेशन पनिशमेंट रूल तक कह देते हैं, क्योंकि गलती एक करता है उसकी सजा अगली 3 पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। तो भाई यहाँ अगर कोई मतलब उल्टा सीधा हरकत करने की सोचता भी है ना, तो इस डर की वजह से तो रह ही जाता होगा भाई साहब, क्योंकि यार मतलब तुम भुगतोगे चलो वो ठीक है, भाई तुम्हारी 3 पीढ़ियां भुगतेंगी। भाई ये नरक का आदमी पता नहीं कहां से इस धरती पर आ गया, भगवान ही जाने भाई। तो इसका ये दूसरा सबसे बड़ा जो ये जो रूल है ना, बड़ा खतरनाक रूल है। और मुझे लगता है इसी रूल की वजह से ना इस मतलब जो नॉर्थ कोरिया है इसमें कहीं ना कहीं ऊधमबाजी भी कमी होती होगी, जैसे अदर कंट्रीज में हो जाती है ना, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया, खुले घूमते हैं, किसी की कोई परवाह नहीं। तो इस रूल की वजह से शायद कोई भी बंदा गलती करने से पहले 1000 बार सोचता होगा कि अगर तुमने कोई ढोंग रचा दिए तो तुम्हारी 3 जनरेशनों को पेला जाएगा। रूल नंबर 3 भाई लोग, आप ब्लू जीन्स नहीं पहन सकते, क्योंकि ब्लू जीन्स का इसका ये जो नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग उन ये जो भैंसा से मुंह का है ना, इसको ऐसा लगता है कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है ना, ये हमारी कंट्री को तबाह कर देगा, क्योंकि इसका ये जो मानना है कि ये जो ब्लू जीन्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वेस्टर्न कल्चर से आया है, और इसका कि हमारी कंट्री पर प्रभाव पड़ सकता है, लोग इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और हमारे खिलाफ बगावत कर सकते हैं। तो इसीलिए इसने ऐसे ड्रामे ही नहीं रखे, इसने ब्लू जीन्स को ही खत्म कर रखा है। तो आप ब्लू जीन्स भी यहाँ नहीं पहन सकते। अगला जो रूल है वो ये है भाई साहब, आप इसमें किसी अदर कंट्री का आप गाना तक नहीं सुन सकते। किसी भी बाहर की जो कंट्री होती है उनके जो डिफरेंट सॉन्ग होते हैं, अलग अलग सिंगर के जो गाने होते हैं, वो आप इस कंट्री में बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। इसमें आपको वही दिखाया जाएगा या आप इसमें वही देखोगे जो आपको दिखाया जाएगा। ये आप लोग भी जानते हैं, इस तरह की कंट्री में भाई ये जो नॉर्थ कोरिया वाला आदमी है ना, ये अपने ही दिखाए हुए चैनलों को दिखाता है। तो इसीलिए आप अदर तरीकों की किसी भी तरह की गानों को आप नहीं सुन सकते, अलाउ ही नहीं है, मतलब आप बेच ही नहीं सकते भाई। तो यहाँ ऐसा बुरा मामला है जिससे कि मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं तो ये बोलता हूँ कि लोग टाइम पास कैसे करते होंगे यार इस चीज को सोच के भाई, कि अगर मतलब आप क्या ही सुनोगे, आपके पास आजादी नहीं है, आपके पास इवन मूवमेंट तक नहीं है। आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा कि मैं कहां जाऊं। अगर आपको जाना भी है ना कहीं, आपको इनकी परमिशन तक लेनी पड़ जाएगी। ऐसा तक ड्रामा चल रहा है भाई साहब इस कंट्री में। अगर आप ये सोचते हो कि भाई गानों से काम ना चला तो मैं टीवी देख लूं, तो भाई साहब टीवी पे भी और भी बड़ा ड्रामा है। आप टीवी में केवल 4 तरीके के चैनल ही देख सकते हैं, उसमें भी ये वही चैनल आते हैं जो इन्होंने डिसाइड कर रखे हैं, और उसमें भी ज्यादातर इसमें नॉर्थ कोरिया की जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है ना, वही दिखाते हैं अपने आप को अच्छा साबित
साबित करने के लिए कि भाई देखो हम कितने ज्यादा बढ़िया हैं। तो वहां पर भी वही दिखाया जाता है जो कि आपको जबरदस्ती देखना है, आप अपनी मर्जी से नहीं देख सकते। लेकिन जो चीज जो मेरे को भी पता है वो ये, लोग वाग इसमें ना मतलब पेन ड्राइव या इधर उधर सीडी वीडी लगा के भी अपना काम चला लेते हैं। लेकिन अगर पुलिस को ये पता चल जाता है कि भाई लोग ऐसा करें तो उनकी तो वैसी मौत आ जानी है। तो इस तरीके का भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आप केवल वही देख सकते हो जो कि आपको टीवी पर दिखाया जा रहा है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की जो जीडीपी है, जो इसकी इकोनॉमी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बूम पर है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब कंडीशन इसकी डोलड्रम जैसी कंडीशन है। तो यहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर भी उस हिसाब की नहीं है जैसी अदर कंट्रीज में होती है। तो भाई लोग आपको यहाँ पर जो लैपटॉप एसेसरीज जितनी भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो आइटम है ना वो काफी ज्यादा महंगे हैं। तो जब महंगे होने की वजह से ना अगर कोई बंदा कोई लैपटॉप खरीदना चाहता है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ पर लैपटॉप लेने के लिए। ऐसी तक हाल है, क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर कोई बंदा ऐसे ही मनचाह उठ के लैपटॉप परचेज करने लग जाएगा तो इनकी सिक्योरिटी को हार्म हो सकता है। तो अगर आपको लैपटॉप परचेज करना है तो भाई साहब आपको इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों आपने जैसे तैसे करके मोबाइल का जुगाड़ कर लिया, आपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आपको उनको एक्सेस करने के लिए भाई नेट तो चाहिए ना। तो भाई साहब इसमें नेट का भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है। इनके यहाँ इंटरनेट को वांगयोंग बोलते हैं, जिसको कि ये ब्राइट बोलते हैं, जो कि मतलब यहाँ पर जो इंटरनेट है ना उसका इन्होंने नाम दे रखा है। और यहाँ केवल 28 वेबसाइट ही अलाउड है और इन्हीं 28 वेबसाइटों को आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको ये लगता है ना कुछ उल्टी सीधी ढोंगबाजी वाली चीजें करके देख लो तो आप नहीं कर सकते। हाँ आप वीपीएन का इस्तेमाल करके आप जरूर कर लोगे, लेकिन भाई साहब आप लीगली तौर पे आप 28 वेबसाइटों को ही आप एक्सेस कर सकते हो। इतना बुरा हाल है भाई साहब यहाँ पे यार। एक और नियम जिसको कि आपको शायद अजीब लगेगा, अजीब तो है ही है, डेफिनेट है भाई अजीब, क्योंकि ये आदमी ही अजीब है तो इसके नियम तो भाई अजीब होंगे ही होंगे। एक नियम जो शायद अजीब भी है लेकिन थोड़ा बहुत कारगर भी सिद्ध हो सकता है, वो ये कि भाई 2008 में क्या हुआ कि साउथ कोरिया ने ना इसको अपना जो फर्टिलाइजर है वो देने से मना कर दिया। अब जब फर्टिलाइजर देने से मना कर दिया तो भाई जो खेत है उसको उपजाऊ कैसे बनाया जाए। एक खेत को उपजाऊ उसकी फर्टिलाइजर से ही बनाया जा सकता है ना, सब्जी तभी तो बढ़िया बनेगी। तो भाई साहब इन्होंने क्या नियम लगाया पता है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी दिमाग खराब हो गया भाई। इन्होंने कहा पर सिटीजन से कि भाई साहब आपको अपना पूप इकट्ठा करना है, वो भी 100 किलो पर सिटीजन। 100 किलो पर सिटीजन पूप आपको इकट्ठा करना है और आपको अथॉरिटीज को देना है, सो दैट वो इसकी जो जमीन है ना वहां पे मतलब फर्टिलाइजर के तौर पे भाई इस्तेमाल कर सके। ऐसा इन्होंने भाई नियम लगाया था। मानता हूँ नियम थोड़ा अजीब है, लेकिन अजीब क्या बिल्कुल ही ज्यादा अजीब है, लेकिन भाई गंदा वाला नियम है भाई। अपनी ही उसको इकट्ठा करके अथॉरिटीज को देना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा अपनी तो आदमी इकट्ठा कर लेगा, अथॉरिटीज इनको आदमियों के को लेके जाती होगी, कैसे लेके जाती होगी यार, सोच के ही हंसी आ रही है भाई। तो भाई ऐसे यहाँ पर इतने सड़े हुए नियम है। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ भाई कोई यहाँ आदमी पैदा ही ना हो जाए। अगर कोई आदमी यहाँ पैदा हो रहा है ना तो यूं समझ लो शायद अपनी दोबारा मौत लेकर आया है इस धरती पे। और इस मोटे से चेहरे से दिखने वाले आदमी के अंडर अगर कोई रह लेता है ना तो आदमी शायद जीवित बच नहीं सकता। अगर आप भागने की कोशिश करोगे आपको गोली से मार दिया जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने किसी को ये कहते हुए सुन लिया कि भाई मैं कल परसों या अगले कुछ टाइम बाद मैं जेल से भागने वाला हूं या मैं कंट्री छोड़ने वाला हूं, और अगर किसी को ये पता चल गया कि आपने उसकी बात सुन ली लेकिन आपने अथॉरिटीज को नहीं बताई, तो आपको उसी वक्त उठा लिया जाएगा और वो 3 जनरेशन वाला जो रूल है ना वो आप पे ठोक दिया जाएगा। तो सोचो कितनी गंदी बात है भाई। यहाँ पर आदमी कैसे जी रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं यार, चलो भविष्य में कभी तो एक ऐसा समय आएगा जब लोग इसके खिलाफ बगावत जरूर करेंगे, और भाई करनी भी चाहिए। जिस तरीके का ये भैंसा सा आदमी है ना, ये आदमियों को जीने नहीं देता भाई। इसने ना अपने सुनाई में आई थी, इसने अपने फूफा को भूखे शेरों के सामने पटकवा दिया। सोचो ये इस ऐसा मतलब खतरनाक आदमी है। आपको जगह जगह इसकी और इसके डोकरे की जगह जगह आपको इसकी फोटो मिल जाएगी। अगर आपने इसकी फोटो को नजरअंदाज किया आप वैसे मारे गए। अगर किसी के घर में आग लग रही है, और एक नियम और है वो मैं आपको और बता दूं, हर घर में इसके और इसके डोकरे की फोटो को होना बहुत जरूरी है। और अगर घर में आग लगती है और अगर आग लगने के टाइम पर आपने उन फोटोओं को नहीं बचाया तो भाई साहब आपकी मौत वैसे ही तय। आपको फिर से वही 3 जनरेशन का और उन्होंने क्या क्या करके आपका खेल कर दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप मर जाओ, लेकिन भाई आपको उनको फोटो को बचाना अनिवार्य है। ऐसा नियम है भाई। मतलब मैं क्या ही कहूँ यार, ऐसे नियम होने से बेटर है कि आदमी खुद ही मर जाए ना, वही ज्यादा बढ़िया है। और मुझे कमेंट करके आपको ये बताना है कि भाई आपको इस कंट्री का सबसे खतरनाक रूल कौन सा लगता है।
प्लीज अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है ना, मैं जानना चाहता हूं लोगों के कि आपको सबसे बवासीर भरा कौन सा नियम लगता है। मेरे को भी तो पता पड़े कि भाई मेरी ऑडियंस इसके बारे में क्या सोचती है क्या नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। और ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पर एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं भाई पसंद जरूर आई होगी और मैं इसी तरह की वीडियोस में आपके लिए बनाता रहूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।